मूवी की शुरुआत में हमें जस्टिन दिखाया जाता है। यह एक फेमस सिंगर होता है। उसकी सुरक्षा एक हल्क जैसा आदमी करता है जिसका नाम जेजे होता है। जेजे जस्टिन से पानी मांगता है। तभी उनकी हवाई जहाज की एयर होस्टेस उसे पानी देती है। जेजे पानी को पीते ही बाहर निकाल देता है। वह उसे पानी को चेक करता है तो वह विषैला होता है। अब हमें जेजे और उस एयर होस्टेस के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है। तभी बाहर एक लड़की आकर दरवाज़ा उड़ा देती है, जिससे हवाई जहाज में वैक्यूम पैदा होता है और यह तीनों बार फेंके जाते हैं। वह लड़की सोफी जेजे और जस्टिन को पकड़ती है। वह जेजे से कल किसी प्रोग्राम में जाने की इजाज़त मांगती है। जब वह मना करता है तो वह अपने पैराशूट का बेल्ट खोलकर उसे नीचे गिरा देती है। वह जस्टिन से साथ चलने का पूछती है। उसके मना करने पर भी वह उसे भी गिरा देती है। ऐसा करते ही सोफी की आँख खुल जाती है। हमें पता चलता है यह सब सोफी का सपना था। जेजे सोफी के सौतेले पापा होते हैं। सोफी उन्हें पसंद नहीं करती है। वह सोफी के लिए खाना बनाते हैं। सोफी उनका बनाया हुआ खाना अपने कुत्ते को खिला देती है। सोफी की मम्मी का फ़ोन आता है। वह एक नर्स है। उसे किसी काम से बात जाना पड़ा था। जेजे उससे आज का हादसा बताता है। इस सब के बाद जेजे अपने काम पर जाता है। वहाँ वह किसी क्रिस्टीन नाम की जासूस की बैकहैंड से मदद कर रहा था। जेजे भी पहले एक जासूस था, लेकिन अब वो केवल बैकहैंड संभलता है, क्योंकि अब उसका एक परिवार है। क्रिस्टीन रूस में किसी आर्मी बेस से हथियारों की जानकारी चुरा रही होती है। क्रिस्टीन उस जानकारी को पेनड्राइव में कॉपी करने में कामयाब होती है। वह यह जानकारी लेकर बाहर आ जाती है। जेजे अपने बनाए कुकीज़ सबको खिलाता है। वह इन कुकीज़ को अपने सीनियर को भी खिलाता है। जंगल में एक और पहलवान को यह समाचार प्राप्त होता है कि किसी ने उनकी आर्मी बेस से जानकारी चुराई है। स्कूल में सोफी और उसके सहपाठी पढ़ रहे होते हैं। उनकी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है जिसके अंदर सबसे अच्छे 5 गायक को इटली जाने का मौका मिलेगा। यहाँ हमें जस्टिन को गाते हुए दिखाया जाता है। सोफी जस्टिन को पसंद करती है। सोफी को कॉलिन नाम का एक लड़का पसंद करता है। अगर मैं सोफी होता तो कॉलिन ज़्यादा खूबसूरत है जस्टिन से, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, क्या कर सकते हैं। सोफी कॉलिन से ही पूछती है, क्या उसका और जस्टिन का इटली जाने में सिलेक्शन होगा। साला हम लड़कों का ऐसा ही है, लड़कियां हमें पसंद ही नहीं करती है। हमें आगे बताया जाता है कि वह रूस पहलवान क्रिस्टीन को डराकर उसे पेन ड्राइव ले लेता है। उसके बाद हमें सोफी को लड़ाई की ट्रेनिंग करते हुए बताया जाता है। यह ट्रेनिंग उसके पिता जेजे दे रहे थे। मैंने बताया था ना, यह पहले जासूस था। परंतु सोफी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर बाहर आ जाती है। सोफी का चुनाव हो गया था, अब वह इटली जाने वाली थी। जेजे कोई तिक्रम लगता है। वह भी सोफी की ट्रिप में गाइड बनकर उनके साथ चलता है। जेजे एक आर्मी ऑफिसर था, इसलिए उसे खतरों से निपटना आता था। वह बचाव मिशन भी कर सकता था। बच्चों के ट्रिप में ऐसा आदमी होना अच्छा ही था। सभी बच्चे ट्रिप रवाना होने वाली जगह पर एकत्रित होते हैं। यहाँ कॉलिन के पापा भी आते हैं। वो जेजे के सीनियर ऑफिसर थी, पर उन्होंने कॉलिन को बताया हुआ था कि वह एक बच्चों के नर्स है। वेनिस में घूमते समय का सीन बताया जाता है। वहाँ कोई भी बच्चे जेजे पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वहाँ जेजे सोफी को एक पुराना लिमिटेड नंबर वाला फ़ोन देता है, जो कि सामान्य बात थी, वह उसे पसंद नहीं आता। रात में जेजे अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। तभी उनकी टीचर वहाँ आती है। वह जेजे को सभी बच्चों को देखने का बोलती है, उसे इसकी रिपोर्ट देनी थी। जेजे रूम देखने लगता है, पर रूम में कोई बच्चे नहीं थे। अंत में वह एक रूम में पहुंचता है जहां सभी बच्चे साथ पार्टी कर रहे थे। टीचर वहां आकर चेक करती उससे पहले जेजे सभी बच्चों को सही करके उनसे कल वाले प्रोग्राम के गाने की रिहर्सल करवा रहा था।
टीचर उन सब को कमरे में जाकर सोने का बोलती है। सोफी जेजे से नाराज थी। यार, इन लड़कियों को नाराज होने का मौका चाहिए क्या? एक तो इसने सभी बच्चों को टीचर से बचाया, उसके बावजूद भी यही गुनहगार है। सोफी को अपनी निजी पल जीने थे। CIA में यह खबर फैल जाती है कि क्रिस्टीन अभी तक रशियन एम्बेसी में वह पेन ड्राइव लेकर नहीं पहुंची थी। अगले दिन सभी बच्चे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सभी को इटली के शहर फ्लोरेंस में घूमने जाना था। यहाँ भी जेजे रास्ते में फ्लोरेंस के अलग अलग जगह के बारे में जानकारी दे रहा था और हमेशा की तरह कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। रात में सोफी, जस्टिन और कॉलिन नाइट आउट का प्रोग्राम बनाते हैं। सोफी ने अपने पापा के कमरे में हिडन कैमरा लगा रखे थे, जिससे उसे पता चलता है कि जेजे में उसके जूतों में ट्रैकर लगा रखा है। वह उसे निकाल देती है। उसके बाद यह तीनों खिड़की के रास्ते बाहर निकलते हैं। जेजे ने ट्रिप वायर लगा रखी थी, जिस कारण उसे पता चल जाता है कि सोफी बाहर निकल रही है, परंतु उसके बावजूद भी वह अनजान बना रहता है। जैसे ही सोफी और उसकी मंडली बाहर निकलते हैं, उन्हें सामने जेजे मिलता है। जेजे उन्हें बोलता है, मैं तुम्हें 40 मिनट का समय देता हूँ, उसमें तुम जाकर जो करना है कर लो। यह लोग एक आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं। वहाँ सोफी कॉलिन को इशारा करती है। कॉलिन बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वह सोफी को इटालियन में बता रहा था, जिससे सोफी दुकान से आइसक्रीम खरीदती है। उसके बाद ये और जस्टिन सेल्फी ले रहे होते हैं। तब वो देखती है कि कॉलिन को कुछ लोग अपहरण कर रहे हैं। सोफी उनके पीछे भागती है और फोटो खींचती है। इसके बाद सोफी इस साइकिल उठाकर उनका पीछा करती है और काफी लंबे समय तक पीछा करती है, पर वह एक ट्रक के नीचे आने वाली थी। तभी जेजे आकर सोफी को बचा लेता है। कॉलिन के पापा के पास अपहरणकर्ताओं का फोन आता है। वह उसकी फोटो भी भेजते हैं। वह उन्हें तुरंत रोम आने का बोलता है। उसने कोऑर्डिनेट भेजे थे। वह उन्हें CIA को जानकारी देने का मना करता है। उसके तुरंत बाद जेजे भी उनको फोन करता है। तब वह बोलता है, फोन पर ज्यादा बात मत करो, मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट भेज रहा हूँ, वहाँ आ जाओ। सोफी जेजे को फोटो दिखाती है। उस फोटो में दिखने वाला वही रशियन पहलवान था। जेजे सोफी को बताता है, उसका नाम लियो है। हम दोनों एक ही टीम में थे, परंतु उसने हमारी टीम के साथ धोखा किया। उसके धोखे के कारण पूरी टीम खत्म हो गई, उसमें केवल मैं बचा। अगर वह इसमें सम्मिलित है, मतलब कि कोई बड़ा माफिया है। अब कॉलिन का क्या होगा, यह जानने से पहले मेरी यह छोटी सी प्रार्थना है, वह है इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की। ऐसा करने से आपको नई मूवीज के एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी मिलेंगे, जिस कारण आप पूरी मूवी बिना देखे की कहानी समझ सकोगे। अगला सीन हमें रोम का बताया जाता है, जहां कॉलिन के पापा किम उसे स्थान पर आए हुए होते हैं। जेजे और सोफी उन पर दूर से नजर रख रहे होते हैं। किम उसे स्थान पर जाते हैं, वहां उन्हें एक डिब्बा मिलता है। उनके बाहर आ जाने पर जेजे और सोफी उनका पीछा करते हैं। किम उनके पास एक गाड़ी लेकर आता है। उस गाड़ी में बारबरा नाम की एनालिस्ट भी थी। किम जेजे पर नाराज होता है क्योंकि उसने कॉलिन का ध्यान नहीं रखा। वह सोफी का पूछता है। तब जेजे बताता है, इसमें लियो का हाथ है। वह मुझे जानता है, इसलिए सोफी को भी खतरा है। किम उस डिब्बे को खोलता है। उसे डिब्बे के अंदर एक मोबाइल होता है, जिसे चालू करने पर एक समाचार मिलता है। अपहरणकर्ता किम को एक ओवियनो हवाई अड्डे के नेटो वाल्ट में आने का बोलता है। उसे कोई एक्टिवेशन कोड चाहिए होता है। यह वहां जाने से पहले MI के एक गोदाम में जाने का बोलते हैं। यह लोग वहां पहुंचे उससे पहले हमें 2 सीन बताए जाते हैं। पहले में लियो कॉलिन को खाना देता है। दूसरे में बताया जाता है कि स्कूल के ट्रिप में एक नया गाइड आ गया है। वह सभी को बताता है कि कॉलिन को कोई पारिवारिक जरूरत आ गई है,
इसलिए वो गया है। जेजे और सोफी उसके साथ गए हैं। अब यह लोग उसे गोदाम में पहुंच गए थे। इनका प्लान होता है कि वह इस गोदाम से हथियार चुराएंगे। इस गोदाम की सुरक्षा एक बुआ आदमी करता है। जेजे और किम प्रथम मंजिल से ऊपर जाते हैं। वहां उन्हें पिंजरे में बंद बहुत सारे पक्षी नजर आते हैं। यह दोनों गोदाम से हथियार निकलते हैं। वहाँ एक धीरे धीरे चलने वाला पंखा होता है। यह लोग वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। यह लोग जैसे ही उसे पंखे की जाली हटाते हैं, पक्षियों का पिंजरा खुल जाता है। पक्षी इन पर आक्रमण करते हैं, जिस कारण इनका काफी समस्या होती है। किम जैसे तैसे उसे पंखे से निकल जाता है। तभी पंखा तेज हो जाता है। जेजे काफी सारे पक्षियों को उस पंखे से मरता है। किम उस पंखे में हथियारों का बैग फंसाता है। उसके बाद जेजे वहां से निकलता है। किम वैन में बैठता है। तभी वह नोटिस करता है कि वह पंखा बंद हो गया है। मतलब पक्षियों का आक्रमण शुरू। ये तुरंत भागते हैं। जेजे को काफी समस्या हो रही थी। चालू ट्रक में भी पक्षी उनका पीछा कर रहे थे। आप हमें उसे आर्मी हवाई अड्डे का सीन बताया जाता है। हवाई अड्डे का कमांडर किम का पुराना दोस्त होता है। किम अपनी आईडी बात कर हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश करता है। कमांडर किम को एक मुक्का मार का उसका स्वागत करता है, क्योंकि वह किम से कुछ पैसे मांगता था जो उसने कभी नहीं दिए। किम बबली को अपनी वाइफ बनाकर प्रदर्शित करता है। वह जेजे को अपना सौतेला भाई बनाकर और सोफी को उसकी बेटी बनाता है। उसके बाद कमांडर सबको गाल पर किस करके स्वागत करता है। वो किम और जेजे को मुक्केबाजी के लिए ले जाता है। जेजे वहां मुक्केबाजी करके किम के पैसे वसूल कर सकता था। दूसरी तरफ बबली टॉयलेट का बहाना बनाकर सर्वर रूम में जाती है। वहां वो और सोफी को हैक करते हैं। किम ने जेजे को बोला था, तुम्हें अधिक से अधिक समय लेना है, इसलिए तुम्हें हमला नहीं करना है। बबली हैक करके कोड निकाल देती है। CIA को लग रहा था कि किम उनके साथ गद्दारी कर रहा है। हवाई अड्डे के बाहर आने के बाद यह सब चिंता करने लगते हैं। किम और जेजे उस पते पर जाते हैं जहां अपहरणकर्ताओं ने उन्हें बुलाया था। सोफी और बबली वहां से कुछ दूरी पर रेस्टोरेंट में CCTV देख रहे थे। यहाँ बबली बोलती है कि यहाँ तो 24 घंटे से कोई बदलाव नहीं हुआ। तब सोफी को लगता है कि यह कोई जाल है। किम और जेजे को एक बड़ी ट्रक आकर ठोकती है। वो बेहोशी की गैस छोड़कर किम और जेजे को पकड़ लेते हैं। किम और जेजे को लटकाकर रखा जाता है। यहाँ पहले लियो आता है। वह जेजे को उसके पूरे नाम जेसन जोन्स कहकर बुलाता है। दूसरी तरफ सोफी और बबली उस स्थान पर पहुंचती है जहां से इन दोनों को पकड़ा गया था। इनके ट्रैकर भी यही थे। लियो जेजे और किम के फोन निकालकर उन्हें तोड़ देता है। उसके बाद हमें इस मूवी की में विलेन आती है। यह विलेन और कोई नहीं सोफी और कॉलिन की टीचर होती है। अब तक का पूरा प्लान इसी का था। इन्हीं ने CIA को टिप देकर रशियन आर्मी के पास से जानकारी चुराई थी। इसी ने रिश्वत देकर कॉलिन का नाम इटली आने वाले बच्चों में सम्मिलित करवाया था। वो किम को कॉलिन की जान की धमकी देखकर एक्टिवेशन कोड डलवाती है। किम अपने बेटे की जान के बदले कोड डाल देता है। एक बार लैपटॉप में कोड एंटर हो जाने के बाद वह किम को पकड़कर कहीं और ले जाती है और लियो को आदेश देती है कि वह कॉलिन को मार दे। अब बचा हमारा हल्क जेजे, वह उसे एक जहर का इंजेक्शन लगा देती है। उसके बाद वह वहां से चली जाती है। जेजे के फोन में भी एक ट्रैकर था। उसका पीछा करते हुए सोफी और बबली वहां आ जाती है। तब तक जेजे भी नीचे गिरा देता है। जहर के असर के कारण वह बेहोश होने लगता है। बबली सोफी को जेजे पर CPR करने का बोलती है। तब तक वह एक इंजेक्शन तैयार करके जेजे को लगती है। यह एक छोटी मोटी दवाई का इंजेक्शन था जो जहर को असर कम होने तक दिल में जाने से रोकेगा। अब तीनों बाहर आते हैं। इन्हें कॉलिन को रोकना था,
पर सवाल यह था कि गाड़ी कौन चलेगा। जेजे पर जहर का असर था। बबली को लोकेशन ट्रैक और ट्रैफिक हैक करने का काम करना था। अंत में सोफी कार चलती है और सच में वह बहुत बुरी ड्राइवर है। वह हर जगह कार को टकराते हुए ले जाती है। लियो कॉलिन के पास तेजी से जा रहा था। जब वह वहां पहुंचता है, वह देखता है कि कॉलिन ने खुद को आज़ाद कर दिया है, परंतु वह कॉलिन को देख लेता है। कॉलिन भागते हुए सूरजमुखी की खेती में जाकर छुप जाता है। लियो उस खेत में खोज रहा होता है। तभी जेजे आ जाता है। लियो और जेजे में लड़ाई होती है। बबली बंदूक चला रही होती है, परंतु उसकी गोली जेजे को छूकर निकलती है। उसके बाद वह बंदूक सोफी संभालती है। लियो बचते हुए मोटरसाइकिल से निकल जाता है। जेजे खुद से अपना घाव पर सिलाई कर रहा होता है। यहाँ कॉलिन और सोफी बात करते हैं। यहाँ सोफी कॉलिन को बता देती है कि किम CIA के खुफिया विभाग के चीफ है। दूसरी तरफ आतंकवादी नैन्सी किम को एक बंद चर्च में लेकर जाती है। वहाँ वह एक परमाणु बम को खोजती है। यहाँ किम उसकी आतंकवादी होने का कारण पूछता है। तब वो बताती है वह एक ऐसी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव है जो भगवान को नहीं मानती। जेजे सोफी और कॉलिन को साथ देखकर समझ जाता है कि कॉलिन सोफी को पसंद करता है। वो और बबली पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका प्लान क्या है। सोफी के अंदर आने पर जेजे इस बारे में सोफी से बात भी करता है। इन्हें एक ईमेल मिलता है जिसके अनुसार ये लोग रोम की असेंबली में बम फोड़ने वाले थे। तब जेजे वहाँ की पुलिस की सहायता लेकर खोजबीन करते हैं। वहाँ उन्हें एक नकली बम मिलता है, जिस कारण पुलिस अब जेजे का साथ देने से मना कर देती है। नैन्सी और उसके साथी किम को लेकर वेटिकन सिटी में जाते हैं। वहाँ वह किसी पुराने खंडहर में जाते हैं। जेजे को भी अंदाज़ा लग जाता है कि ये लोग वेटिकन सिटी में हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों की संख्या होती है। नैन्सी यहाँ बम प्लांट करके G7 के सभी सदस्य देशों से पैसों की डिमांड करती है, जिसे जाहिर सी बात है सब ठुकरा देते हैं। जेजे और उसके साथी यह आते हैं। तब यहाँ जेजे को आइडिया आता है कि किम हमेशा अपने पास फ़ोन की एक्स्ट्रा बैटरी रखता है और उसकी हर बैटरी पर ट्रैकर लगा होता है। वह उस ट्रैकर से किम को खोज सकते हैं। बबली किम को खोजती है। ये लोग उनका पीछा करते हैं। ज्यादा करीब आने पर जेजे सोफी और कॉलिन को आगे आने से मना कर देता है। मैं आपके लिए नई से नई फिल्म का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसा करने से आप नई वीडियो तुरंत दे पाएंगे। यह दोनों आगे जाकर नैन्सी देखने लगते हैं। तभी एक पहलवान आता है। वह जेजे को गन पॉइंट पर लेता है। वो इन दोनों को नैन्सी के सामने प्रेजेंट करता है। यहाँ लियो जेजे को पीटता है। जब जेजे गिर जाता है, तब जेजे बोलता है, जिस तरह मैंने तुम्हारी दोस्त क्रिस्टीन को तुम्हारे मकान में मारा, तुम उनकी तरह तड़प कर क्यों नहीं मरते? मैंने तुम्हारी मछली ब्लूबेरी को भी मार दिया था। अब क्या था? हल्क को गुस्सा आ जाता है। आप सब जानते ही होंगे जब हल्क गुस्सा होता है तो कितना खतरनाक होता है। आप वो धनाधन लियो को पीटता है। यहाँ मौका देखकर बबली भी नैन्सी को मारती है, पर बबली की हमाले से नैन्सी को क्या होना था। नैन्सी बबली और किम को थोड़ा पीटकर वहां से निकल जाती है। किम उसके पीछे जाता है। दूसरी ओर सोफी और कॉलिन अपने स्कूल के बच्चों के साथ सम्मिलित होकर जस्टीन के पास बैठ जाते हैं। तभी सोफी को दो आदमी दिखते हैं जो कि जेजे के सहकर्मी जैसे थे, जिनकी पहले मौत हो गई थी। सोफी अपनी बिजली का झटका देने वाली मशीन निकलती है, जिसे लड़कियां आमतौर पर अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करती है। वह उन दोनों के पीछे जाकर उन्हें एक छोटा सा झटका देती है और उन्हें एक स्टोर रूम में लेकर जाती है। दूसरी तरह जेजे और लियो की लड़ाई में लियो मार खा रहा था। उस स्थिति में भी लियो रिमोट लेकर बम को एक्टिवेट कर देता है।
और वहां से भाग जाता है। वो आगे जाकर कार से भागता है। जेजे उसका मोटरसाइकिल से पीछा करता है। बबली उस बम को फूटने से रोकने का काम करती है। सोफी की साइड वो वहां बताते हैं, हम उस दिन बच गए थे। हमें पैसों की जरूरत थी। तब लियो का हमें ऑफर आता है। हम उसके साथ काम के लिए तैयार हो जाते हैं। वह मौका देखकर सोफी को मुक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। तभी वहां जस्टिन और कॉलिन आ जाते हैं। गुंडों को देखकर जस्टिन वहां से भाग जाता है। तब सोफी को यकीन होता है कि कॉलिन उसे सच्चा प्यार करता है। सोफी अपना हथियार उठाकर उन्हें पीटती है और पिट का चटनी बना देती है। सोफी को बबली का मैसेज आता है। वह उसे लियो को खोजने का कहती है, क्योंकि बबली से बम डिफ्यूज नहीं हो रहा था। सोफी बाहर आकर स्कूटी चलाती है। किम की तरफ वह नैन्सी का पीछा कर रहा था, तभी उसके 2 CIA के ऑफिसर उसका रास्ता रोक देते हैं। किम उन्हें समझाता है कि असली मुजरिम में नहीं हूं, वह नैन्सी है। ऐसा करने के लिए वह उनके कुछ निजी राज खोलता है। जेजे लियो का मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए उसकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। वह उसकी गाड़ी के अंदर जाकर लड़ाई करने लगता है। तब लियो जेजे को बाहर निकलता है। वह उस पर गोली चलाने वाला था। तभी सोफी चाकू से लियो पर हमला करती है। जेजे द्वारा रिमोट का पूछने पर वह बताता है, रिमोट तो गाड़ी में है। कार गियर में न होने के कारण तालाब में जाने लगती है। जेजे और सोफी लियो को छोड़ उसका पीछा करते हैं। कार पानी में चली जाती है। जेजे पानी कूदकर कार में से रिमोट निकलने की कोशिश करता है। सोफी भी उसके पीछे पानी में कूदती है। जेजे रिमोट निकालकर ठीक 2 सेकेंड पहले बम को रोक देता है। जेजे पानी में बेहोश होने लगता है तो सोफी उसे बाहर निकलती है। सड़क पर कॉलिन नैन्सी दिखाई देती है। तब कॉलिन इटालियन बोलकर आसपास वालों से मदद लेता है। थोड़ी देर में वहां किम आ जाता है। वो नैन्सी को गिरफ्तार कर देता है। उसके बाद किम और कॉलिन गले मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेजे को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। तब सोफी जेजे से बोलती है, पापा आप फील्ड में अच्छे हो, आपको डेस्क जॉब नहीं करनी चाहिए। मूवी के अंत में सोफी और कॉलिन इटली में एक जगह होते हैं जहां सोफी बोलती है, मुझे यहाँ जस्टिन के साथ होने का सपना देखा था। जगह सही है पर लड़का गलत था। इसके बाद यह दोनों किस करते हैं। जेजे और किम इन्हें सैटेलाइट से देख रहे होते हैं। जेजे लैपटॉप बंद कर देता है, यह बोलते हुए कि हमें उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए। इसके बाद किम बबली को बुलाता है। वह दोनों किस करते हैं।